हेलो दोस्तों, क्लास 10th के केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्त अम्ल, क्षारक एवं लवण। जो टॉपिक है हम लोग का आज का वह है अम्ल। फ्रेंड, अम्ल क्या है? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उसको अम्ल कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अम्ल अर्थात इंग्लिश बोलते हैं एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होता है फ्रेंड वह स्वाद में खट्टा होता है, जैसे आम, इमली, नींबू। ये जो पदार्थ हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस जो पेपर होता है उसको लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H धनायन देते हैं। यदि इसको हम जल में डालते हैं तो वह H धनायन यानी हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है और H2SO4, ये हम लोग का अम्ल है। यदि इन अम्लों को हम जल में डालते हैं तो टूटने के बाद, जैसे HCl है, यदि इसको हम जल में डालते हैं तो ये H धन आयन में टूट जाएगा और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। तो देखने को यह मिला H जो है वह धन आयन में निकल गया और Cl माइनस में। तो ये जो पदार्थ होंगे इन पदार्थों को हम लोग अम्ल कहते हैं। क्लियर? एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। जो एसिड है वह लैटिन भाषा है, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। क्लियर? अब फ्रेंड्स, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो कम क्रियाशील होते हैं। तो ऐसा अम्ल जो अत्यधिक क्रियाशील होता है उसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये जो अम्ल हैं ये अत्यधिक क्रियाशील है, जो किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया कर देते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी पदार्थ जो अत्यधिक तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। जैसे में HCl है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये जो अम्ल है बहुत तेज़ी के साथ किसी पदार्थों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। क्लियर? परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसा अम्ल जो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब यह, ऐसा कोई भी अम्ल जो बहुत कम क्रियाशील होता है, जो धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, उस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH, ये जो है दुर्बल अम्ल है। इसको यदि किसी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें OH ऋण आयन आता है, और OH ऋण आयन जो होता है वह बहुत कम क्रियाशील होता है और इसमें H धनायन आता है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्लियर? तो ऐसा कोई भी अम्ल जो कम क्रियाशील होता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं फ्रेंड्स अम्ल के प्रकार। अम्ल निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। क्लियर? अब फ्रेंड्स, जो सांद्र अम्ल होता है ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तथा जल की मात्रा कम होती है, उस विलयन को हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्लियर? तनु अम्ल ऐसा विलयन या ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, तब उस विलयन को हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा
कम होती है जबकि जल की मात्रा अधिक होती है, उसे हम कहते हैं तनु अम्ल। क्लियर? आइए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ चलते हैं क्षारक। क्षारक क्या है? पहला जो टॉपिक है क्षारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। जो पदार्थ स्वाद में कड़वा होता है दोस्त, उस पदार्थ को बोलते हैं क्षारक। और ये जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। यानी जो भी हमारा क्षारक होगा वह क्षारक लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। जो क्षारक लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। क्लियर? ये अर्थात क्षारक जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। तो जो भी हम लोगों का क्षारक होता है फ्रेंड, यदि उसको हम जल में डालते हैं तो जल में डालने पर उसमें से OH क्या होता है, ऋण आयन बाहर निकलता है। जैसे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हम लोग के क्षारक हैं। क्लियर? तो ये सभी क्षारकों को यदि हम जल में डालते हैं तो जल में डालने के बाद OH ऋण आयन बाहर निकल जाएगा। तब हम कहेंगे कि वह जो क्षारक होगा, वह जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ को क्षारक बोलते हैं। क्लियर? अब क्षार क्या होता है फ्रेंड? जो क्षारक जल में डालने के बाद यदि घुल जाता है तब उस पदार्थ को या क्षारक को हम लोग बोलते हैं क्षार। फिर समझिए, जो क्षारक जल में डालने के बाद यदि घुल जाता है तो उस क्षारक को हम लोग बोलते हैं क्षार। परिभाषा पढ़िए, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उस क्षारक को क्षार कहते हैं। क्लियर? जो भी हम लोग का क्षारक होगा यदि जल में डालते हैं, जल में डालने के बाद यदि घुल जाता है तब उसे हम कहेंगे क्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में डालेंगे तो घुल जाएगा, तब ये क्षार कहलाएगा। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में डालते हैं तो भी घुल जाता है, तब इन पदार्थों को हम लोग कहेंगे क्षार। क्लियर? अब देखते हैं फ्रेंड्स लवण। लवण क्या है? तो लवण अम्ल तथा क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। मानिए हम लोग के पास अम्ल है और क्षारक है। क्षारक, इन दोनों के परस्पर अभिक्रिया से हम लोग का प्राप्त होता है लवण और जल। क्लियर? तो यह हम कह सकते हैं फ्रेंड कि अम्ल और क्षारक के संयोग से लवण प्राप्त होता है। क्लियर? और फ्रेंड्स अब जैसे में यदि देखना होगा तो कोई अम्ल लेंगे, एक अम्ल ले रहे हैं HCl और एक क्षार ले रहे हैं NaOH। यदि इन दोनों को एक साथ अभिक्रिया हम करा रहे हैं तो ये जो हाइड्रोजन है प्लस के रूप में और जो Cl है वो माइनस के रूप में, Na प्लस में, OH माइनस में, तो अभिक्रिया करेगा। तो जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी अभिक्रिया करता है वह एक दूसरे के विपरीत आयन के साथ अभिक्रिया करते हैं। A प्लस इस माइनस के साथ और A प्लस इस माइनस के साथ। तो ये जो होगा सोडियम, ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके निर्माण करेगा NaCl प्लस, और ये जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन इस OH के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करेगा H2O जल का।
ये है हम लोग का लवण और ये है जल। क्लियर। तो हमने यही बताया था फ्रेंड्स कि जब भी अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। क्लियर। और ये है हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर। और ये है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्लियर। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड को एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल निर्माण होता है। क्लियर। अब फ्रेंड्स देखते हैं सूचक। सूचक क्या है? सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देता है। फिर समझिए, ऐसा कोई भी पदार्थ जो अपनी उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि पूर्ण होने की सूचना देता है तो उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं सूचक। आइए परिभाषा पढ़ते हैं। सूचक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, सूचक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अपनी उपस्थिति से किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। क्लियर। तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है फ्रेंड जो अपनी उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने की सूचना देता है, उसे सूचक कहते हैं। क्लियर। सूचक के प्रकार। सूचक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या इसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं, और तीसरा है फ्रेंड्स गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक यह एक ऐसा सूचक है जो पौधों में पाया जाता है। यानी प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। जैसे जो गोभी होता है फ्रेंड्स, उस गोभी के जो लाल पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है प्राकृतिक सूचक। फिर हाइड्रेंजिया जो पौधा होता है, उस पौधे के फूल का जो रस होता है उस रस में मिलता है प्राकृतिक सूचक। फिर समझिए, हाइड्रेंजिया जो पौधा है उस पौधे के फूल के रस में हम लोग का मिलता है प्राकृतिक सूचक। क्लियर। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। फिर समझिए, कृत्रिम सूचक या इसे संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। संश्लेषित का मतलब फ्रेंड्स यह कि मनुष्य द्वारा जो बनाया हुआ सूचक होता है उसे संश्लेषित सूचक बोलते हैं, और यह सूचक रासायनिक पदार्थों में पाया जाता है। जैसे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक केमिकल का नाम है फ्रेंड्स, और इसमें इस पदार्थ में ये कृत्रिम सूचक पाया जाता है। अब देखें फ्रेंड्स गंधीय सूचक। गंधीय सूचक इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। जो गंधीय सूचक होता है फ्रेंड्स, इन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखने के बाद तुरंत क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो उस प्रकार के जो सूचक होता है उसे बोलते हैं गंधीय सूचक। जैसे में फ्रेंड कह सकते हैं प्याज, लौंग का तेल। जो प्याज होता है फ्रेंड्स, यदि उसको हम काट कर यदि ऐसे वायु में रख दें तो कुछ समय पश्चात उसका जो स्वाद होता है, गंध होता है, वो बदल जाता है। जो तेल होता है यदि उसको भी खुला हम रख दें तो कुछ समय पश्चात उसका जो गंध होता है वह बदल जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई भी सूचक जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखने के बाद यदि उसके गंध बदल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गंधीय सूचक। क्लियर फ्रेंड्स। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों को देखेंगे, और यह भी देखेंगे कि अम्ल और क्षार किन किन पदार्थों से अभिक्रिया करती हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।